चलिए तो सीधा हम लोग पॉइंट पे चलते हैं नाइट्राइल से। तो सबसे पहले हम लोग पास नाइट्राइल के बारे में बात करते हैं। मतलब जो नाइट्राइल वो कैसे होता है, देखिए ध्यान से। ये हमने कोई समूह लिया, यहाँ समूह में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, CH3 वगैरह जो भी है ना, ठीक है। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, ये अपने पास है नाइट्राइल। ये नाइट्राइल है। इस नाइट्राइल का किसके साथ क्रिया करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये पहले एमाइड प्राप्त होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग क्रिया करवाते हैं किसके साथ, H2O के साथ, है ना, या है ना। उत्प्रेरक के रूप में हम लोग तनु अम्ल या तनु क्षार, क्लियर है, तनु अम्ल या तनु क्षार। या हम लोग यहाँ सीखते हैं, क्षार के लिए मैं H+ यूज़ कर रहा हूँ, है ना, और अम्ल के लिए H+ यूज़ कर रहा हूँ, क्षार के लिए OH। इसकी उपस्थिति में गर्म कर दिया जाता है। जल होगा, है ना, यहाँ पर जल भी होगा, यहाँ पर अम्लीय क्षारीय माध्यम में। अब ये गर्म करेंगे तो होगा क्या, देखिए C अपने पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, मतलब इस जगह से निकल कर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, और ये नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन में कौन शिफ्ट होगा। 2 हाइड्रोजन है अपने पास ना, तो 2 हाइड्रोजन यही शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट होगा। क्लियर है। अब यही बनेगा आपका एमाइड। कैसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। ये वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, तब क्लियर होगा कि NH2 कैसे जुड़ा, ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ा। क्लियर है, ये ऑक्सीजन है माइनस चार्ज वाले, है ना। अब ये बन गया आपका एमाइड, अम्ल एमाइड कहेंगे इसको, अम्ल एमाइड, है ना। अब इसी अम्ल एमाइड में मान लो जाए हम लोग ऐड करते हैं H2O अम्लीय क्षारीय माध्यम में, ये तो आपको पता ही है। एमाइड ना, पहले नाइट्राइल से एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया। तो क्या होगा फिर, हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है हमारे पास हाइड्रोजन। क्लियर है। अब इस जल में क्या होता है, H और OH होता है, ये आपको पता है। ये हाइड्रोजन लेके NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये OH है, इसमें के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा आपका OH, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड। और क्या निकलेगा बाहर, ये हमारे पास है NH2 है, एक हाइड्रोजन मिला है, तो क्या बन गया NH3। क्लियर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बन गया अपने पास, है ना। अब मैकेनिज्म में देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा कि हम लोग कैसे किए हैं ये सब, है ना। और बहुत लंबा जाता है मैकेनिज़्म, उसको समझना 12वीं वाली एक बात तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर अच्छा ध्यान सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा, है ना। चलिए तो मैं ले लेता हूँ कोई हमारे पास नाइट्राइल, मान जाए हमारे पास 2 कार्बन से लेते हैं हम। एक यहाँ पर R लिखा हूँ ना, ये जो R है उस R की जगह मैं लिख लेता हूँ CH3। क्लियर, क्या लेता हूँ मैं, CH3, 2 कार्बन वाले। क्लियर है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो इसमें हम नए मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। हमारे पास यहाँ से सिचुएशन शुरू करते हैं अम्लीय माध्यम से। अम्लीय माध्यम में क्या होता है, H+ होता है, प्रोटॉन वाले। यहाँ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड क्लियर करते हैं, देखो नाइट्रोजन के बाध्यम कौन से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड क्लियर करके NH4 बनाता है, आपको पता है पहले से। 3 बॉन्ड क्लियर करके NH3 बनाता है। तो जब NH3 बनाएगा तो 3 बॉन्ड क्लियर हो जाएगा, उसके बाध्यम कोष में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लोन पेयर बचेंगे इसके बाध्यम कोष में। क्लियर है ना, ये पता है ना आपको। तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ देखो मैंने फट से इसको ना इसके साथ जोड़कर बना दी है ना, यही आपको समझा रहा हूँ मैं आगे क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, है ना। तो ये नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है यहाँ पर, है ना। H+ को जी अम्लीय माध्यम है तो H+ को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये इलेक्ट्रॉन का इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो NH बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड क्लियर करता है ना, इधर से 1 2 3 3 बॉन्ड तो यहाँ क्लियर कर चुका है। मैंने बताया था 4 बॉन्ड क्लियर करता है और एक बार 3 बॉन्ड क्लियर करता है। NH3 के लिए 3 बॉन्ड है ना, तो ये 3 बॉन्ड क्लियर कर चुका है। मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसने किसको, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। देने वाले के ऊपर क्या चार्ज लगता है, प्लस चार्ज लगता है। अब प्लस चार्ज लगता है तो हमारे पास होता क्या है, इस जगह समझिएगा आप लोग ध्यान से ना। हमने क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल भी लिया है, मतलब वाटर भी लिया है ना, तो वाटर भी लिया है तो इस वाटर में हमारे पास क्या है, HOH यही है अपने पास। ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्यों, यहाँ पर देखो H+ है ना, इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना, अब ये N है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है किससे, अपने बॉन्डिंग से, पाई बॉन्ड से लेता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, पाई बॉन्ड से लेता है, तो पाई बॉन्ड से लेता है तो 1, क्लियर है, 2 3 3 बॉन्ड है अपने पास। कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड। और कार्बन है वो 4 बॉन्ड क्लियर करता है, पता है आपको, 1 2 3 4 क्या था, लेकिन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो कौन ले गया, नाइट्रोजन ले गया ना, तो 1 2 3 3 ही बॉन्ड है। तो इसको इस कार्बन को सहायता करने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारे पास ये जल है और बाह्यतम, ये जो ऑक्सीजन है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 6, क्योंकि इसका होता है 8। क्या 8 होता है बताइए, जो है ना परमाणु संख्या। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में खर्च है, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में खर्च है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये देगा इलेक्ट्रॉन किसको, कार्बन को। ये बीके सर हैं, अधिकतर देने वाले काम करते हैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ से ये ले लिया नाइट्रोजन मतलब N से, सॉरी किसका नाम आता है, जो भी आता है ना, नम्रता का आता है शायद चलिए, तो ये 2 बॉन्ड है ना, इधर से हो गया। अब यहाँ से तो ये देने वाला हो गया और ये लेने वाला हो गया। अच्छा, एक नाम और आता है जी, नेहा, नामिका। तो इस जगह देखिए ध्यान से, अब ये देने वाला हो गया तो ये देगा ना, तो देगा तो किस सिचुएशन में देगा, देखिए ध्यान से, है ना। हमारे पास ये बनाएगा आपका यहाँ से CH3 ये वाला, क्लियर है, C, और एक चीज़ और देखिए ध्यान से, है ना। हमारे पास इस कार्बन को देने वाला कौन आया था, H2O। तो मैं H2O को जोड़ा हूँ, डायरेक्टली जोड़ा हूँ, देखो ध्यान से, क्यों, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो ये OH ऐसा करके लिखता हूँ मैं। क्लियर है, समझ आया। और डबल बॉन्ड के साथ NH तो जुड़ा हुआ है, इसको रहने दो। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब आगे देखते हैं थोड़ा से आगे। हमारे पास क्या है कि हमारे पास H+ है ही, ये H+ का बार बार यूज़ करूँगा मैं, है ना, क्योंकि यहाँ से फ्री हुआ था ना, H+ फ्री हुआ था। क्लियर है, ये H अब होगा क्या, अब यहाँ से नीचे आते हैं थोड़ा से, इधर जगह नहीं है तो, है ना। ये इस जगह होता क्या है, इस जगह ऑक्सीजन ने, ये देखो ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, क्यों दिए भाई, क्योंकि इसका बॉन्ड ये ले लिया था, नाइट्रोजन ले लिया था। अब कार्बन को इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। अब इलेक्ट्रॉन दिया तो एक्चुअली में इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस चार्ज करेगा क्या जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब देगा तो प्लस चार्ज करेगा, तो ये इस जगह होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लियर है, और इसको छोड़ देता है, भग बेटा तू, है ना। आ गया फिर हमारे पास H+ आया नहीं आया, मैंने बताया ना कि H+ का यूज़ करूँगा हम बहुत बार करके, ठीक है, H+। अब H+ आया तो ये क्या बचा, CH3C NH डबल बॉन्ड के साथ, और ये बचा आपके पास OH, ओनली OH बचा। क्लियर है अपने पास, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये H+ फ्री हो गया, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना। तो हमारे पास मेन उत्पाद क्या बचा, CH3
C डबल बॉन्ड NH है अपने पास, और क्या है OH। क्लियर हो गया, ये हमारे पास है OH। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आ गया हमारे पास। ये छूटा हुआ था ना H+ को फिर ले लीजिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है ना, एक एक बॉन्ड को तोड़ते जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन का यूज़ करते जाएंगे। याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ किया मैंने, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। क्लियर है, H+ प्रोटॉन वाले है ना। और यहाँ फिर रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये हमारे पास NH है, NH के पास सिचुएशन फिर ही आएंगे। क्लियर है, फिर वही सिचुएशन आ गया कि एक NH का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में खर्च हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। क्लियर, बात समझ आ गई। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ था ना, सेम सिचुएशन यही। अब इलेक्ट्रॉन बचा मतलब NH है, इसमें से नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा साथ में, है ना। जो देगा तो लेगा ही लेगा ना, ठीक है। तो जब ये देता है तो ये बन जाता है आपका CH3। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा से, कि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने के बाद ये प्लस चार्ज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। ये जो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। सेम सिचुएशन यही पर आएगा कि ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इस हाइड्रोजन को अपने में खींच लेता है। कैसे खींच लेता है, CH3C डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। क्लियर है। और नीचे में कौन बचा है, OH, इसको रहने दो, बेचारा कोई काम का नहीं है ना। अब ये प्लस चार्ज वाला है, प्लस चार्ज को क्या चाहिए रहता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, आपको पता है, पक्का पता है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा मतलब कार्बन को फिर से, समझ आ रहा है बात फिर मेरी, कार्बन को फिर से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। पहले यहाँ पर क्या है, किसने दिया था, H2O ने दिया था। क्लियर है, H2O ने दिया था कार्बन को। अब इस जगह तो हमारे पास O पहले से है ही ना, इसके बाद हमको उसमें इलेक्ट्रॉन है ना भाई, है कि नहीं। यहाँ पर देखो, इसको मैं OH को कैसे लिखता हूँ, देखो O को ऐसे लिख देता हूँ, O को ऐसे, और H को ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर है। तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्चा हो गया, और बाहर को कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कितना बचा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। तो ये सहायता करेगा किसका, कार्बन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पर दे दिया मतलब ये ऑक्सीजन कौन सा चार्ज बनाएगा, प्लस चार्ज बनाएगा देने वाला जी। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन को फिर भेज देता है, तो हाइड्रोजन प्लस फिर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, बाहर हो जाता है, खत्म। ठीक है ना। इस जगह देखिए ध्यान से अब, है ना। अब आगे होता क्या है, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से जगह बनाने के लिए, है ना। CH3C इस कार्बन को किसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने। क्यों दिया, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज था, ये भूखा था भैया, नाइट्रोजन ले लिया। क्लियर है। और इस हाइड्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। अब ऑक्सीजन ने ले लिया तो भाई ये हाइड्रोजन क्या हो गया, फ्री हो गया, रिमूव हो गया, स्वतंत्र, है ना। तो क्या बचा अपने पास, CH3 ये हो गया, C ये भी हो गया, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया। बहुत पसीना आ रही है, सॉरी। तो ये हो गया आपका NH2। क्लियर, NH2 क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग रिएक्शन देखते हैं ध्यान से ना। NH2 इधर से तो हो गया, ओके, अच्छी बात है ना। अब इस जगह ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड था और हाइड्रोजन बेचारा भी निकल गया, क्योंकि OH था तो सिंगल बॉन्ड चल जाता था। अब ये ऑक्सीजन बस सिंगल है, तो इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पास क्या करेगा, इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड क्लियर, 3 कार्बन कितना बॉन्ड क्लियर करता है, 4 बॉन्ड क्लियर करता है, ये बन गया। क्लियर, ये बन गया आपका एमाइड।
चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए ऊपर, फट से मैंने यही बनाया था, देखो RC डबल बॉन्ड O NH2, R ये है CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, ख़त्म, यही चीज़ बना सेम। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली फट से बना दिया, तो आप कैसे बन गया होगा भैया, ऐसे करके सोचे होंगे, है ना। तो ये देखिए बन गया, यही एमाइट, क्लियर है। ये एल्किल एमाइट है अपने पास, CH3 है ना, एल्किल संबंध है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, चलो हमको एमाइट प्राप्त हो गया। सिचुएशन फिर देखिए भैया, हमारे पास सिचुएशन बस यही है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड क्लियर किया कार्बन, 2 बॉन्ड क्लियर किया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जी, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर बचा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर बच गया। अब हमारे कहानी में अपना हीरो फिर आएगा, कौन हीरो? H+, ये बार बार इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस जगह एंट्रोपी के आधार पर, एंथैल्पी के आधार पर, ये जब हाइड्रोजन को लेता है साथ में, NH2 है, वो जब हाइड्रोजन को साथ में लेता है, तो उस लेने की जगह NH2 है ना और हाइड्रोजन है ना, तो ये NH3 के रूप में निकलेगा बाहर। बात समझ रही है आपको? नहीं आ रही है? ये यहाँ का बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, और NH, क्लियर है, 3 के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ये आपको समझना है ध्यान से, है ना। तो मैं NH3 बाहर करता हूँ पहले। अब बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बचा है अपने पास है। अब इस सिचुएशन देखिए ध्यान से कि इस जगह एक बॉन्ड और चाहिए अपने को, और एक चीज़ तो आपको याद है कि हमारे रिएक्शन में पानी हमने कहीं ली थी, क्लियर है, HOH, है ना। ये रिएक्शन में पानी है भाई, तो ये NH3 के रूप में निकल गया, NH3 के रूप में निकल गया, और ये H और O ये हमारे पास है। और इस जगह हमको कार्बन को सपोर्टिंग रोल के लिए, है ना, कोई चीज़ चाहिए, है ना। मैं शुरू में आपको बताया था कि पानी कहाँ से जुड़ेगा करके, कार्बन से जुड़ेगा ना। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड था NH2 के रूप में, जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने, NH2 ने, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड था इसके पास, वो बॉन्ड टूट गया, तो इस जगह तो किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी भाई, अपना इलेक्ट्रॉन खोया है कार्बन ने, है ना। अब यहाँ से ये क्या करेगा, OH को जब अटैच करेंगे तो किस तरह से अटैच होगा, मैंने अटैच करके शुरू में भी दिखाया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका CH3C, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, मैं O को ऊपर इधर लिख रहा हूँ, है ना, और जो ऑक्सीजन जोड़ूंगा उसको मैं नीचे लिखूँगा, OH। अब इस जगह लोन पेयर था ना, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया किसने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना। क्योंकि इसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन कौन ले गया था, नाइट्रोजन ले गया था। तो यहाँ कार्बन को बॉन्ड की कमी थी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये ऑक्सीजन है, कौन सा चार्ज बनाएगा, प्लस चार्ज बनाएगा। क्लियर समझ आ रही है आपको, प्लस चार्ज बनाएगा। अब प्लस चार्ज बनाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी भाई, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी ना, प्लस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन को फ्री कर देता है, भाग बेटा। तो क्या बचा अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, OH, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है, CH3COOH, क्लियर, ओके। चलिए आगे आता है आपका ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम बनाने वाले हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एकदम नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखिए ध्यान से, हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O CO2 जी, CO2 है, ये CO2 लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका हम लोग यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सबको पता है, तनुजा RMgX, मतलब यहाँ पर कोई समूह रहेगा, यहाँ पर कौन रहेगा, हैलोजन रहेगा, ठीक है, शुष्क स्तर की उपस्थिति में। क्लियर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है अपने पास है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इस जगह क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड क्लियर करता है ना, ये आप बात रखिएगा, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये कौन सा चार्ज बनाएगा, आपका प्लस चार्ज बनाएगा आंशिक रूप से। क्लियर है ना। तो होता क्या है, यहाँ पर जो R है, जो समूह है, वो कार्बन पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है, कार्बन पर, है ना। और जो मैग्नीशियम है वो प्लस आयन वाले है ना, ठीक है, वो अटैक करेगा कहाँ पर, ऑक्सीजन, मतलब अटैक नहीं करेगा, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास है ये जो R है, वो R कहाँ जुड़ेगा, कार्बन के पास। तो ये देखिए RC, क्लियर है, ऑक्सीजन को बॉन्ड टूटेगा ना, जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O यहाँ जाएगा, तो मान लो जाए ये बॉन्ड टूटा, मान जाए, क्यों, किसके लिए, R के जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अकेला हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्लियर करता है और कार्बन कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 4, तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन को 1 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कौन आएगा आपके पास, आएगा Mg आएगा, Mgx जो है वो आएगा, ठीक है। तो यही बना आपको कि R यहाँ गया, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड Mg, और ये X कौन है, हमारा हैलोजन है। क्लियर है। अब इस तरह से आपको रिएक्शन समझ आ गया हो गया। अब यहाँ पर जो बना ये क्या है, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, नहीं है ना, इसका नाम है आपका योगात्मक उत्पाद। ये योगात्मक उत्पाद है भाई, क्लियर है। अब यही योगात्मक उत्पाद है, उस योगात्मक उत्पाद में हम लोग क्रिया करवा देते हैं। हमारे पास एक चीज़ है, जल है अपने पास। जल में क्या होता है, H+ होता है और क्या होता है, OH- होता है। ये आपको पता है क्या, ठीक है। अम्लीय बेस में H+ लिख देते हैं। अब क्या होता है, देखो ये कौन से चार्ज वाले हैं, माइनस चार्ज वाले हैं, क्लियर है। माइनस चार्ज के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्लस की आवश्यकता पड़ेगी। ये कौन सा चार्ज है, मैग्नीशियम, प्लस चार्ज है, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, OH, मतलब H और OH यहाँ ऐड होगा। तो कैसे ऐड होगा, देखिए ध्यान से कि RC डबल बॉन्ड O और ये बनाएगा आपका OH, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर ऐड हो गया OH, क्लियर है ना। हाँ, क्यों ऐड हो गया भाई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है जी, ऑक्सीजन है, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन, ये प्लस वाले को क्या देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तभी इसके साथ जुड़ेगा, क्लियर है। तो ये जुड़ गया, ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, RCOOH, क्लियर है। और क्या बचा, Mg बाहर हो गया। तो Mg क्या है, 2 बॉन्ड क्लियर करता है, 1 बॉन्ड तो इसके साथ क्लियर कर लिया है ना, तो 1 बॉन्ड किसके साथ क्लियर करेगा, OH के साथ क्लियर करेगा, ख़त्म है कि नहीं, इंटरेस्टिंग बात है नहीं। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से है ना। तो यहाँ पर आप डिटेल क्या करोगे, थोड़ा सा लिख देना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बधात्विक यौगिक, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बधात्विक यौगिक है ना, कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के इथरी विलयन में, शुष्क इथरी विलयन में प्रवाहित किया जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बधात्विक यौगिक जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना के इथरी विलयन में प्रवाहित की जाए, किसको, CO2 को, तो योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसका अम्ल के द्वारा जल अपघटन कराने पर, अम्ल मैंने लिया ना यहाँ पर, H+ लिया ना मैंने, ठीक है, जिसका अम्ल के द्वारा जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अब क्या करोगे आप, ये R की जगह क्या लिख दो, कोई लिख दो आप, CH3, जो भी लिखना है इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन आप जब रिएक्शन करोगे तो इस तरह R बस को लिख दो, समझ जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किसका बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना,
क्लियर है। अगर मैं इसमें एक चीज़ रिएक्शन फटाक से बता देता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। एरोमेटिक लेता हूँ, ठीक है। चलो मैंने लिया फेनिल, बेंजीन, क्लियर है। इसमें मैंने जोड़ दिया मैग्नीशियम, क्लियर है। इस आर की जगह जी, यहाँ पर मैंने बताया था ना RMgX, क्लियर है। एक्स की जगह मैंने आयोडीन ले लिया, क्लियर है। और ये इसकी जगह रिंग ले लिया, किसकी जगह, आर की जगह MgI। ये क्या है, गिरगिनाड़ा विकर्मक है। इसका क्या नाम है आपका, फेनिल। और मैग्नीशियम आयोडाइड, क्लियर है। इसके साथ क्या किसके कराते हैं, OC डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा, सीधे बॉन्ड, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये समूह कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो बॉन्ड ये जो है कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ गया और कार्बन के साथ जुड़ा है तो कार्बन के पास क्या है, एक ऑक्सीजन है ना डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन है जिसका एक बॉन्ड टूटता है। मैंने बताया था ना आपको, एक बॉन्ड टूटता है, उसके साथ कौन जुड़ेगा, MgI जुड़ेगा। क्लियर हो गया। अब क्या है अपने पास है H2O है क्या, H2O में क्या है, एक H है, अरे क्या है, OH है। OH कहाँ जुड़ेगा, Mg के पास, H कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, खत्म। किसकी उपस्थिति में, अम्ली मतलब H+, अम्ली माध्यम की उपस्थिति में, ठीक है। तो सीधा जोड़ दीजिए आप लोग, ये आपका रिंग बना दिया मैंने, ठीक है। ये COO है क्या, इसके साथ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा ये, क्लियर है। और क्या निकल जाएगा बाहर, MgI बाहर निकल जाएगा। और ये OH जाकर जुड़ा ना किसके साथ, Mg के साथ, ये OH हो गया, क्लियर हो गया। बेंजोइक अम्ल बन गया, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट, ठीक है।